नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। सुबह के 9 बज चुके हैं। हाजिर हैं उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जिनका है आपसे सरोकार। चलिए एक एक करके उन खबरों पर डाल लेते हैं नजर, बताते हैं तफसील से कि कौन सी खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इतने सालों में जो नहीं हुआ वो अब हुआ है और बहुत बड़ी खबर है कॉरपोरेट जगत से। महामारी की मार पड़ी है कच्चे तेल पर। क्यों पड़ी है वो भी देखिए। आपको पूरी खबर पहले बताते हैं कि महामारी की वजह से कच्चे तेल का जो भाव है वो $0 से भी नीचे लुढ़क चुका है और ये अब तक की सबसे बड़ी पहली बार हुई गिरावट है। और कच्चे तेल की कीमतों के इतिहास में पहली बार 0 से भी नीचे कीमतें पहुंच गई हैं। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने अब तक का सबसे बुरा दिन देखा है। WTI का वायदा भाव मई डिलीवरी के लिए कीमत 0 से नीचे -37.63, जी हाँ -37.63 प्रति बैरल पर बंद हुआ है, यानी 1000 से भी कम। कीमतें घटते घटते इतनी नीचे पहुंच गई कि वो माइनस में पहुंच गई हैं। अब जून के लिए दाम $21.69 प्रति बैरल पहुंच गया है और आज जब बाजार खुलेगा मुनाफा वसूली कितनी हो सकती है वो सब अब देखना होगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। WHO ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की है। क्यों की है वो भी सुनिए। कोरोना के पहले केस और लॉकडाउन से अब तक दुनिया के 7 देशों में भारत सबसे सुरक्षित है। भारत में जब लॉकडाउन हुआ था तब सिर्फ 434 मरीज थे और 9 की मौत हुई थी। और सतर्कता ही बचाव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफे कह चुके हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत को बेहतर स्थिति में पाया गया है। कोरोना से आपको बता दें 7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका सबसे ज्यादा मरीजों के साथ, सबसे अधिक मौतों के साथ पहले नंबर पर है। और इन 7 देशों में जब कोरोना का पहला मरीज मिला और वहां की सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान किया, तब तक इन देशों में वायरस को आए 27 से 58 दिन हो गए थे और भारत में पहला मरीज मिलने और लॉकडाउन के ऐलान तक 55 दिन का वक्त गुजरा है। और इसके बाद भी भारत उस समय से लेकर आज तक इन 7 देशों की तुलना में सबसे सुरक्षित स्थिति में है, जहां वायरस का प्रभाव बेहद कम हुआ है। तो आप सख्ती से लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, उसे अच्छे से निभाइए और हम भारतीय मिलकर कोरोना को हराएंगे। थोड़ी चिंताजनक स्थिति राष्ट्रपति भवन में मिला है कोविड-19 संक्रमित और आइसोलेशन में 125 परिवारों को रखा गया है। लगातार कोरोना वायरस की संख्या भारत में बढ़ रही है। राष्ट्रपति भवन में भी इसने दस्तक दे दी है और राष्ट्रपति भवन परिसर में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है और अब 125 परिवारों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। तो ये है एक बड़ी खबर। भारत में अब कोरोना संक्रमित लोगों की स्थिति कितनी है वो जान लेते हैं। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या अब हो गई है 18,601। अब तक 590 मरीजों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 18,601 फिलहाल वो मामले हैं जो पॉजिटिव हैं। 3,252 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 590 लोगों की मौत की खबर है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1433 की मौत। फ्रांस में 20,000 से अधिक मौत। कोरोना संक्रमण काल में जिस दौर से दुनिया गुजर रही है उसका सबसे बड़ा खामियाजा महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को भुगतना पड़ा है। अमेरिका में 24 घंटों में 1433 लोगों की जान जा चुकी है और इसी के साथ वहां पर कुल मृतकों की संख्या 42,000 से ज्यादा हो चुकी है। और फ्रांस की बात करें, कोरोना वायरस से फ्रांस में 547 लोगों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई है। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस ऐसा चौथा देश है जहां कोरोना की वजह से 20,000 से अधिक मौत हुई है।
ये सब वो देश हैं जो महाशक्ति कहलाते हैं। ये सब वो देश हैं जो दुनिया पर राज करते हैं और उनकी स्थिति देख लीजिए क्या है। अब भारत की बात एक बार फिर से, 4 राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। दिल्ली में हर 12वां तो मध्य प्रदेश में हर 16वां सैंपल पॉजिटिव मिला है कोरोना से। जैसे जैसे दिल्ली में जांच की सुविधा बढ़ रही है, संक्रमण की दर भी ज्यादा सामने आने लगी है। 4 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं और राजधानी दिल्ली का आंकड़ा जापान के बराबर पहुंच चुका है। दिल्ली में 12 में से 1 सैंपल संक्रमित है और जापान में 11.7 में से 1 सैंपल पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 18 और गुजरात में 19 सैंपल की जांच करने पर 1 संक्रमित जरूर मिल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर हर 24 में से 1 सैंपल पॉजिटिव मिल रहा है। तो स्थिति और ना बिगड़े, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घरों पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, बहुत जरूरी है। देखिए तेजी से हालात बिगड़ भी रहे हैं। भले WHO ने भारत की तारीफ की है, लेकिन ये वायरस जो है हारेगा तभी जब आप फॉलो करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, आप फॉलो करेंगे लॉकडाउन, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन पर काम चल रहा है, लेकिन अभी इसकी कोई वैक्सीन निकलकर सामने नहीं आई है। तो ये थी अभी तक की वो बड़ी तमाम खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। एक बार फिर से आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वायरस से बचने के लिए इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। भारत में तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, ये और ना बढ़े और स्थिति और ख़राब ना हो, ये सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए तेज़ी से बढ़ते इस वायरस को रोकने के लिए इन 2 चीज़ों को फॉलो कीजिए और सही खबरों के लिए, सटीक खबरों के लिए अमरउजाला.com के साथ बने रहिए। हमारा वादा है आपसे पल पल की हर बड़ी अहम खबर जिनसे आपका सरोकार वो आप तक पहुंचाती रहेगी हमारी पूरी टीम। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।